दृश्य श्रव्य व्याख्यानमाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार साव आज आप लोगों को सूरदास की दो पदों की व्याख्या समझाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं। पहले मैं बता दूं कि ये जो दो व्याख्याएं हैं यह आप लोगों के पाठ्यक्रम में ऑनर्स की विद्यार्थियों के लिए है, जो पेपर कोड HINA कोर 02T आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता में पढ़ने हैं और यह सेम 1 के विद्यार्थियों के लिए है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं और उन्होंने विनय के पद, वात्सल्य से संबंधित पद, वात्सल्य प्रेम से संबंधित पद और विरह वर्णन से संबंधित पदों की रचना किए हैं और बहुत ही सुंदर और मार्मिक पदों की उन्होंने रचना की है। हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा जो पुस्तक है सूर सुषमा, उसमें संकलित जो दो पद है उन दो पदों की व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम एक पद हम लेते हैं, उस पद का पाठ मैं आप लोगों के समक्ष कर देता हूं। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। यद्यपि टेब तुम जानती उनकी, तो मोही कही आवे। प्रात उठत मेरे लाड़ लड़ैत ही, माखन रोटी भावे। उबटन तेल अरुतातो जल, देखत ही भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करी के नेहाते। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बढ़्यो रहत उरसोच। मेरो अलक लड़ैतो मोहन, हुए हैं करत संकोच। बहुत ही सुंदर पद और यह पद सूर ने इस क्रम में रचा है कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और कुछ राजनीतिक कारणों से उन्हें जब वहाँ पर राजकाज संभालना पड़ता है तो माता के साथ, माता यशोदा के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। अब माता का हृदय तो माता का हृदय होता है और बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माता के लिए वो छोटे ही होते हैं। इसलिए दैनिक क्रम में माता यशोदा के साथ कृष्ण जो भी क्रियाकलाप करते थे, उनके खाने पीने से लेकर के, स्नान करने से लेकर के, गोचारण से लेकर के, सारे क्रियाकलापों में कृष्ण जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते थे या माता यशोदा की जो भूमिका रहती थी, माता यशोदा को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और वो चिंतित हो रही हैं कि एक अनजाने शहर, अनजाने देश में जाकर कृष्ण किस प्रकार से वहाँ पर ये सारे क्रियाकलाप करता होगा। पहले हम इस पद के शब्दों की शब्दार्थ को देख लेते हैं। आप देखिएगा कुछ शब्द हैं, बहुत ही आसान से शब्द हैं। अगर उन शब्दों के अर्थ अगर आप सही तरीके से जान लेते हैं तो आपको व्याख्या करने में सुविधा होगी। आप सभी विद्यार्थियों को व्याख्या करने में
आप किसी भी पद की व्याख्या जब करने जाएं तो उन पदों के शब्दों के सही अर्थ को समझ लें और व्याख्या अपने आप सही तरीके से हो जाएगी। एक शब्द है धाई, इस पद में एक शब्द आया है धाई, धाई अर्थात सेविका। दूसरा शब्द टेव अर्थात आवत है, या जानते हो, या तुमको पता है, ठीक है। तो मोही कही आवे, तथापि मैं निवेदन करती हूं, लड़ाते ही, दुलारे या प्यारे, दुलारे को या प्यारे को, तातो तप्त अर्थात गर्म, क्रम क्रम धीरे धीरे, रैन अर्थात रात, उर का तात्पर्य है हृदय, अलग लड़ाई तो परम प्रिय। अब हम इस पद के संदर्भ को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि यह पद सूरदास द्वारा विरचित है और आचार्य रन दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित पुस्तक सुर सुषमा में संकलित है। इस पद में सूरदास जी ने बताया है इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है, उनका मन बहुत ही व्याकुल और व्यथित हो जाता है, और इस व्याकुलता के कारण उनके मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं और चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं, और इसीलिए वह देवकी को संदेश भेजते समय अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। हम भ्रमर गीत प्रसंग में जानते हैं कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आते हैं, और आने के बाद वो यहाँ निर्गुण उपासना पद्धति को गोपियों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ब्रजवासियों को बताना चाहते हैं। लेकिन भ्रमर गीत के प्रसंग में सूरदास ने अपने गोपियों के माध्यम से जिस प्रकार से तर्क दे करके उद्धव के बातों का खंडन किया है, वो देखते ही बनता है। इसके दूसरे पद में जब मैं व्याख्या करूंगा तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इस पद के दो संदर्भ हम ले सकते हैं। एक कि ब्रज से कोई व्यक्ति मथुरा जा रहा है, उसके हाथ माता यशोदा संदेश भिजवा रही हैं, या फिर यहाँ पर यह संकेतार्थ उद्धव के प्रति भी है कि जब ब्रज में उद्धव आ करके अपने निर्गुण ज्ञान को स्थापित नहीं कर पाते हैं, और तब वह पुनः मथुरा की तरफ जब लौटते हैं, तो माता यशोदा उद्धव के हाथ यह संदेश भेज रही होती हैं। तो आप सभी को संदर्भ स्पष्ट हो गया। अब हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में प्रथम 4 पंक्ति, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, यद्यपि टेब तुम जानती उनकी, तो मोही कह आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ई तहीं, माखन रोटी भावे। इस प्रथम 4 पंक्तियों की व्याख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। संदेशो देवकी सो कहियो अर्थात माता यशोदा देवकी को संदेश भेज रही हैं कि देवकी को जा करके मेरा यह संदेश देना। हे पथिक, तुम जब माता देवकी से भेंट करो तो मेरी चिंता, मेरी आशंकाएं उन्हें सही तरीके से बताना। हाँ तो धाई, यद्यपि मैं श्री कृष्ण की इतने दिनों तक पालन पोषण की हूँ और सेविका के रूप में उनका लालन पालन किया। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, परंतु
पालन पोषण करने के क्रम में उनके साथ एक स्वाभाविक वात्सल्य प्रेम जुड़ गया था और वह जुड़ा रहेगा। और इसी कारण से जब तक वो मेरे पास थे और अब जब मेरे पास नहीं है तो उनके साथ एक माया का बंधन जुड़ा हुआ है, माया करत ही रहे हूँ। और जब एक माता का बच्चे के साथ माया जुड़ा रहता है तो उसके प्रति आशंकाएं और चिंताओं का होना स्वाभाविक होता है। हम सभी जानते हैं कि माता देवकी जो है कृष्ण को जन्म देती है तो वो वहाँ पर एक बहुत ही स्वस्थ उपालंब देते हुए कहती हैं, यह उपालंब भी है और स्वस्थ उपालंब है कि असल में तो माँ तुम ही हो, वास्तविक माँ तो जन्म देने वाली तुम ही हो। मैं तो एक सेविका के रूप में कृष्ण का लालन पालन करती आई हूँ, लेकिन उनके साथ मेरा मोह बंधना भी स्वाभाविक है। और हम सभी जानते हैं कि बच्चे जिनके साथ घुलते मिलते हैं, जिनके संरक्षण में रहते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके पास संकोच नहीं करते हैं, उनसे वो मान मनोबल करते हैं, तरह तरीके से खींचना होता है, मनाना होता है, तमाम तरह के उपक्रम होते हैं। तो एक बच्चा अपनी माता के साथ हट कर लेता है, एक बच्चा अपनी माता को तरह तरह के उपालंब भी दे देता है, खींचता है। तो ये सारे वात्सल्य के जो ये सारे भाव जो होते हैं, वो बच्चा जिसके साथ अपने बाल्य अवस्था में समय बिताता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं के साथ हो पाती है। अब चूँकि कृष्ण बड़े हो गए हैं और वो तब गए हैं मथुरा, वहाँ पर देवकी इसके साथ उनका आमना सामना हो रहा है, जन्म देने वाली माँ है, लेकिन फिर भी एक संकोच तो रह ही जाता है। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, माता देवकी को भी माता हृदय प्राप्त है और बच्चे किस प्रकार से हट करते हैं या वीर बच्चों की क्या आदतें होती है, इनसे भी वो वाकिफ़ हैं। भले कृष्ण को वो बचपन में अपने सानिध्य में नहीं रख पाई किसी कारणवश, कंस के कारणवश या फिर, तो माता यशोदा संदेश देते स्वरूप वो कहती हैं कि उनको जा करके कहना कि ये सारी चीज़ें जबकि तुमको कृष्ण की सारी आदतों से तुम वाकिफ़ होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने को बेचैन हो रहा है, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने को बेचैन हो रहा है। अब क्या बोलते हैं, तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमको ये बता देना चाहती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैत ही, सुबह सुबह उठते ही मेरे लाडले प्यारे श्री कृष्ण को माखन और रोटी खाना बहुत पसंद है। माखन रोटी भाव है, माखन और रोटी खाना बहुत ही पसंद है। सुबह सुबह उठते ही कृष्ण, हम लोग तमाम तरह के और पदों में भी देखते हैं बच्चों के आदतों के, बच्चे सुबह में मीठा कुछ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक स्वाभाविक वर्णन सूरदास यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं बच्चों की आदतों का। बच्चे जब सुबह सुबह कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, अब उसके बाद जब उनको नहलाने की बारी आती है तो प्रत्येक घर में देखिएगा माताएं बच्चों के लिए उपटन या तेल का प्रावधान करती हैं, गर्म पानी करती हैं, ताकि किसी तरह से उनके शरीर को मालिश वगैरह करने के बाद फिर नहाने का उपक्रम किया जाएगा। और अधिकांश बच्चे ये तेल वगैरह लगाने के समय में थोड़ा सा तरह तरह के बहाने बनाते हैं, ठीक है। उबटन तेल अरु तातो जल, अंतिम 5 पंक्तियों की व्याख्या आप देख सकते हैं, अंतिम और 4 पंक्तियों की व्याख्या। उबटन तेल अरु तातो जल, उबटन का अर्थ कुछ हल्दी उल्दी से मिला हुआ कुछ मिश्रण जिसको शरीर पे लगाया जाता है। तेल भी लगाया जाता है शरीर पर बच्चों के, ताकि उनकी भुजाएं या पैरों की हड्डियां मजबूत बने। हम सभी लोगों को अपने बचपन में हमारी माताएं तेल और उपटन लगाती हैं।
तातो जल, गर्म पानी, तातो माने तप्त, तातो जल देखत ही भजी जात। जैसे ही कृष्ण इन सारे सामग्रियों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब नहाने की बारी है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं। ये प्रत्येक बच्चों की एक स्वाभाविक, और 1 2 3 बार के क्रम में क्या होता है कि बच्चों को जब हम फुसलाने लगते हैं या उन्हें मनाने लगते हैं, और मनाने के क्रम में जब उन्हें कुछ खिलौने या कुछ मिठाइयाँ देने का वादा करते हैं, तो यह 2 3 4 दिन 5 दिन के बाद वो समझ जाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको कुछ अच्छा मिलेगा। तो एक तो यह एक उन प्रत्येक बच्चों की एक आदत बन जाती है, और प्लस बहाना बनाने का भी एक मौका मिल जाता है। तो ये बच्चों के एक बहुत ही स्वाभाविक गुण होता है, मनोवैज्ञानिक गुण होता है। और इस मनोवैज्ञानिकता की पहचान सूर को इतनी ज़बरदस्त है कि आप इस पद के अलावा किसी और दूसरे पद में भी जब देखिएगा, और भी वात्सल्य के बहुत सारे पद हैं, तो आपको सूर अंधे प्रतीत नहीं दिखाई देंगे जी। जो जन्मांध तो एकदम ही नहीं प्रतीत दिखाई देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इन सारे क्रियाकलापों को नहीं देखा रहेगा, उसका इतना स्वाभाविक और सचित्र वर्णन कैसे कर सकता है। खैर, ये तो विवाद का विषय है कि सूर अंधे थे या नहीं थे या जन्मांध थे, हाँ, लेकिन फिर भी इतना स्वाभाविक वर्णन हम आप साधारण लोगों से तो एक कवि शिरोमणि ही कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि माता यशोदा की आंखें प्राप्त थी उन्हें। इतना सरल, इतना स्वाभाविक, इतना स्पष्ट, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र, मनोवैज्ञानिक पकड़ सूर ने अपने पदों में किया है, जो पूरे विश्व साहित्य में देखने को बहुत कम मिलता है। सूर का यह वात्सल्य वर्णन और माता यशोदा या फिर गोपियों का जो विरह वर्णन है, यह सब कृष्ण भी विरह में जलते हैं। ये सारे विरह वर्णन अनूठे हैं, अनोखे हैं, अद्भुत हैं। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई दी। वह जो जो मांगते हैं उन्हें नहलवाने के क्रम में, या फिर उन्हें वो बहाना बना करके भाग जाते हैं, और उनको नहाने के लिए फिर से पुनः मान मनोवल करके उन्हें जो राजी करवा लिया जाता है। इसके लिए कृष्ण जो कुछ भी मांगते हैं माता यशोदा उन्हें देती है। क्रम क्रम करके नहा, तब जाकर के वो धीरे धीरे नहाते हैं। तब जाकर ये सारे चीज जब उन्हें फुसलाने के क्रम में सारा कुछ दिया जाता है। सूर पथिक सुनी मुहि रैन दिन बढ़े हो रहा तुर सोच। हे उद्धव, हे पथिक, माता यशोदा को जाकर कहना कि रात दिन मुझे कृष्ण की चिंता मेरे हृदय में सताती रहती है मुझे। और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी माता का कोई बच्चा दूर रहे उससे, तो यह स्वाभाविक होता है कि उसकी माता को चिंता हमेशा सताती रहती है कि उसका बच्चा समय से खाया है कि नहीं, उसका बच्चा समय से सारा काम किया है कि नहीं, उसके बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट हो रहा है कि नहीं। इतना सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण। मेरो अलक लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। मेरे प्यारे मोहन अब तो मेरे पास है नहीं। जब वो मेरे पास रहते थे तो वो हट करके सारा कुछ मांग लेते थे हमसे, देर सवेर जैसे भी हो, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है और एक अपरिचित जगह पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और तुम्हारे साथ हे देवकी उतना सानिध्य भी उसका रहा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर ये सारी चीज करते हुए संकोच बोध कर रहा होगा। वो संकोच बोध कर रहे होंगे कि सुबह उठ करके माता से माखन रोटी का जिद किया मांगा जाए या नहीं। वह संकोच बोध कर रहे होंगे। नहाते समय सारा काम चुपचाप से समय से कर लेते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, लेकिन अपने मन की व्यथा को किसी से व्यक्त नहीं करते होंगे। हमारे साथ भी होता है, हम और आपके साथ भी होता है। हम लोग जब किसी अपरिचित जगह में चल जाते हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक तरीके से सब कुछ कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं। तो
स्वाभाविक तरीके से नहीं कुछ कर पाते हैं। अपने घर में जितने लोग हम लोग आराम से सरलता के साथ सारा कुछ कर लेते हैं, वो दूसरे के, अब ये देखिए, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्यों का, पारिवारिक परिप्रेक्ष्यों के छोटी छोटी घटनाओं को किस प्रकार से सूर समझते हैं और पदों में व्याख्यायित कर देते हैं। अब आगे हम इस पद के कुछ काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। आप जब व्याख्या लिखिएगा तो इसी तरह से संदर्भ और व्याख्या के बाद फिर कुछ काव्य सौंदर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। माने किस शैली में लिखी गई है, गेय पद है या नहीं है, भाषा का कैसा सुंदर प्रयोग हुआ है कि नहीं। अब सुर लिखते हैं तो फिर उसमें तो काव्य सौंदर्य की तो अनूठी छटा दिखाई ही देती है। जितने भी पद हैं सारे पद मार्मिक पद है, बहुत ही सरस, रसबोध की दृष्टिकोण से सब कुछ सही है। पाश्चात्य जगत में इस तरह का वर्णन, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने इस तरह का वर्णन नहीं देखा होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह वर्णन हमारे पास है। यह हमारे भारतीय साहित्य का, संपूर्ण भारतीय साहित्य का धरोहर के रूप में हमारे सामने रहते हैं सुर के पद। टिप्पणी मूलक बातें, चाहे जो विशेष बातें इस पद की रही है, उसमें इस पद में हम देख रहे हैं मातृ प्रेम की अपार स्नेहिल रूप की झलक दिखाई देती है। माता और बच्चे के साथ जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य का लगाव होता है, उसका इतना हृदय द्रावक चित्रण सूर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है। एक बच्चे की क्या मनोवैज्ञानिकता होती है। बच्चे जो होते हैं अपरिचित स्थान पर किसी चीज़ की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर में वो जिद कर लेते हैं। सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा बहुत ही मधुर भाषा है। इसमें पदों की रचना बहुत ही मधुरता के साथ की जाती है और इस भाषा में लयात्मकता के और गीतात्मकता के गुण पाए जाते हैं। मुक्तक शैली में रची हुई है। गेय पद है, वात्सल्य रस से पूरा का पूरा, लेकिन साथ ही साथ इसमें करुण रस का भी समावेश हो गया है। वात्सल्य रस के साथ इसमें करुण रस का भी समावेश हो गया है। करुण रस कहाँ है देखिए, चूंकि इसमें तो बच्चे के स्वाभाविक गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन माता का हृदय बहुत ही व्यथित है, आकुल है, व्याकुल है। तो यह जो दुख है, यह दुख इस पद में करुण रस को समाहित कर देता है। व्यंजना शब्द शक्ति मैंने पहले ही कह दिया कि एक स्वस्थ उपालंभ माता यशोदा के द्वारा देवकी को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है उपालंभ? कि मैं तो धाई हूँ कृष्ण की, सेविका हूँ, असल में तुम ही माता हो। लेकिन जो बच्चा अपने बाल्यावस्था में 14, 15, 17, 18 साल तक अपने पालन पोषण करने वाली माता के साथ समय बिताया होगा, अब समझिए कि वो बच्चा जब अलग हो जाएगा या माता से उस बच्चे को अलग कर दिया जाएगा तो दोनों पर क्या गुजर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वात्सल्य रस के साथ करुण रस का भी समावेश हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, लाल लड़ैते ही में अनुप्रास अलंकार है, ल का संयोग है, यहाँ पर आवृत्ति है, सोई सोई और क्रम क्रम में पुनरुक्ति अलंकार की छटा देखते ही बनती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पद आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। एक बार मैं इस पद का फिर से पाठ कर दे रहा हूँ। संदेशो देवकी सो कहियो, हूँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, यद्यपि टेप तुम जानती उनकी, तो मुहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैत ही, माखन रोटी भावे, उबटन तेल अरु तातो जल
देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के निहात, सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ै तो मोहन, वह करत संकोच। बहुत ही सुंदर पद आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिला है। इसको, इन पदों को कंठस्थ कीजिए, इसकी व्याख्याओं को समझिए, और परीक्षा में जब ये व्याख्याएं आएँ तो आप इसको इसी क्रम में संदर्भ के साथ व्याख्या और फिर कुछ विशेष टिप्पणी के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर ससंदर्भ व्याख्या सहित प्रस्तुत कीजिए। अब हम एक और पद की व्याख्या समझेंगे। पहले मैं पद आप लोगों के सामने पाठ कर देता हूँ। पद कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजय, पवन पानी घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। ए उधव कहियो माधव सो, मदन मारी किन्हीं हम लुंजय, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखिया भई वरन ज्यों गुंजय। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत पद है। जब पहले इसके कुछ शब्दार्थों को हम लोग देख लेते हैं। बैरनी अर्थात शत्रु कष्टदायिनी, कुंजय अर्थात वृक्षों का समूह, विषम अर्थात भयंकर, ज्वाल अर्थात अग्नि के समान, पुंजय अर्थात समूह, वृथा तात्पर्य है व्यर्थ से, खग का तात्पर्य है पक्षी, अली भौरा, गुंजय गुंजार करते हैं, पानी अर्थात पानी जल, घनसार कपूर को कहते हैं, संजीवनी बादल को कहते हैं या किसी औषधि या बूटी से भी ले सकते हैं, इसका अर्थ जीवनदायिनी चीज़ों से ले सकते हैं। दधिसूत का तात्पर्य है चंद्रमा, भानु सूर्य, भई अर्थात बनकर या होकर, भूंजे अर्थात जला रही है, माधव अर्थात श्री कृष्ण, मदन का तात्पर्य यहाँ पर कामदेव से है, लुंजे का तात्पर्य यहाँ पर लुंज पुंज बना रही है, मग मार्ग आगमन भी मग का तात्पर्य होता है, जोबत का तात्पर्य होता है देखते हुए, वरण वर्ण या रंग का तात्पर्य है, गुंजय गुंजा या फिर रत्ती से होता है। इन शब्दार्थों के माध्यम से जब हम इस पद की व्याख्या करेंगे तो पद आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले यह पद किस संदर्भ में लिखा गया है इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि पहला पद सुर सुषमा पुस्तक में संकलित है, उसी तरह से यह पद भी आचार्य रन दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित संकलित क्या कहते हैं संपादित सुर सुषमा पुस्तक में ही यह पद भी संकलित है और सूरदास द्वारा विरचित है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव को बता रही हैं कि किस प्रकार से सारी सुखदायिनी वस्तुएं
उनको कष्ट देने वाली लग रही है। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए हैं और उनके आने का कोई ठौर ठिकाना है नहीं। लेकिन ब्रज के से चले जाने के बाद पीछे उनकी बहुत सारी यादें, उनका प्रेम, ये सब गोपियों के पास रह जाता है। और इसीलिए गोपियाँ हर क्षण उनका रास्ता देखते रहती हैं कि वे कब लौटेंगे। उधर कृष्ण को भी ब्रज की यादें सताती हैं और कृष्ण भी ब्रज आने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। फलस्वरूप वो भी वहाँ पे दुखी अवस्था में रहते हैं। उद्धव उनको दुखी देख करके जब बोलते हैं कि क्या बात है, तो वो उद्धव से अपना कष्ट व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। खैर, इस पद की व्याख्या तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इस अभी जो वर्तमान पद जो हमारे समक्ष है उसके संदर्भ में ये सारे बातें कर रहा हूं। होता क्या है कि कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं कि भाई उद्धव भी कृष्ण के साथ भ्रमर गीत में संदर्भ में श्रीमद् भागवत में भी यह व्याख्या की हुई है कि उद्धव सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, उपासक हैं, और कृष्ण को निर्गुण भक्ति धारा के उपासक है। खेद है मुझे। तो उद्धव निर्गुण भक्ति धारा के उपासक हैं और कृष्ण सगुण भक्ति को ब्रज में देख चुके हैं। तो किस प्रकार से उद्धव को सगुण भक्ति उपासना पद्धति का ज्ञान कराया जाए, बताया जाए कि उसमें कितनी सरसता है और वो क्या उस भक्ति पद्धति की अपनी क्या महत्व है। इसीलिए वो उद्धव को ब्रज भेज देते हैं, अपना संदेश दे करके भेज देते हैं और उन्हें यह जानने का अवसर देते हैं कि निर्गुण भक्ति पद्धति ठीक है, लेकिन सगुण भक्ति पद्धति भी महत्वपूर्ण है। उसके महत्ता को समझने के लिए वो उद्धव को ब्रज भेजते हैं। और ब्रज में उद्धव को देख करके जब उद्धव गोपियों के साथ जाते हैं, वार्तालाप करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई कृष्ण तो अब वहाँ पे राजकाज में व्यस्त हैं, फिर भी तुम लोग क्यों उनकी राह देख रही हो। इससे अच्छा है कि तुम लोग निर्गुण भक्ति पद्धति को अपना लो ताकि। लेकिन गोपियों के पास तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं कृष्ण को छोड़कर। वो तरह तरीके का माने अलग अलग प्रकार के तर्क भी देती हैं और तर्क देने के क्रम में उद्धव को बहुत खरी खोटी भी सुनाती हैं। अब एक उदाहरण देखिए, रहुरे मधुकर मधुमत वारे, कौन काज या निर्गुण सो, चीर जीव हूं कान हमारे। ठीक है, उद्धव को ऊपर भ्रमर का आरोप करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी निर्गुण की जो पोटली है वो रहने दो, हमको उस चाहिए नहीं। एक जगह और वो कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सहोदय, बूझती साच नहासी। इतने सुंदर सुंदर पद उन्होंने प्रस्तुत किए हैं सुर ने कि गोपियों के द्वारा जो तर्क दिया गया उस तर्क के सामने उद्धव परास्त हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और अंततः उनकी निर्गुण ज्ञान की जो नैया है गोपियों के सगुण भक्ति के समुद्र में डूब जाती है। खैर, पहले इस पंक्ति की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि गोपाल अर्थात कृष्ण के बिना यह जो सारा उपवन है, यह जो सारा उपवन है, कृष्ण के वियोग में हमें कष्ट
दायक सी प्रतीत हो रही हैं। वृंदावन की जो भी लताएं हैं, जितने भी वृक्षों के समूह हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हमें दिया करती थी, कृष्ण के साथ जब हम विहार करते थे इसमें, तो ये हमें अत्यंत सुखदायिनी प्रतीत होती थी। लेकिन आज गोपाल के बिना ये हमें शत्रु समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात हमें असह्य कष्ट दे रही हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। वृंदावन के पेड़ों की ये जो लताएं हैं, वो पहले हमें अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी। जिन कुंजों में हम कृष्ण के साथ रास क्रीड़ाएं किया करती थी, अब कृष्ण के बिना ही ये कुंजें हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही है। अर्थात इन्हें देख देख कर हमें कृष्ण की स्मृति और अधिक सताने लगती है। वियोग की स्थिति में जो हमारे प्रिय होते हैं, वो प्रिय जब नहीं रहते हैं, तो प्रिय के साथ बिताए हुए क्षण जब हमें याद आते हैं, चाहे उसके द्वारा घर में या उसके साथ बिताए हुए घर के किसी भी क्षेत्र में या फिर बाहर किसी क्षेत्र में हम जब जाते हैं, तो वो सारी यादें हमारे मानस पटल पर आने लगती हैं। और वो जब मानस पटल पर वो यादें आती हैं तो हमें कष्ट की अनुभूति होती है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, और इस मनोवैज्ञानिक सत्य को गोपियों के माध्यम से सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, जब कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समूह के समान हमें दग्ध करने वाली बन गई हैं। मानो हमारे शरीर के सारे अंगों को जला दे रही हैं। यह विरह अग्नि है। कबीर ने भी विरह को बहुत महत्व दिया है। विरहा विरहा मत कहो करो, विरहा है सुल्तान, जे घट विरह न संचरे ते घट सदा मसान। है कि नहीं? इसीलिए विरह में प्रेम की पराकाष्ठा समझ में आती है हमें। आप अगर सचमुच में किसी से प्रेम रहता है तो विरह की अवस्था में विरहाग्नि एकदम सचमुच में उसे एकदम समझिए कि अधमरा ही कर देती है, मार ही डालती है। जो भी चीज उनको दिखाई दे रहा है, पुष्पित पल्लवित या फिर हंसते हुए या फिर मुस्कुराते हुए, वो सब चीजें उन्हें खराब लग रही हैं। एक जगह वो कहती भी हैं, मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह व्याकुल श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। मधुबन तुमकत रहत हरे, हे मधुबन तुम कैसे हरे रह सकते हो? कृष्ण के वियोग में तुम हरे कैसे रह सकते हो? इसका मतलब तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है। कृष्ण जब ब्रज से चले जाते हैं तो तुमको तो खड़े खड़े ही जल जाना चाहिए था। तो प्राकृतिक उपादानों को भी उपालंब देने से गोपियां पीछे नहीं हटती हैं। उद्धव के कहने पर कि तुम निर्गुण भक्ति अपना लो, वो कहती हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हे उद्धव, हमारे पास 10 मन नहीं है, 1 मन था, वो भी कृष्ण लेकर के चले गए। अब हम कैसे किसी और की आराधना कैसे करने लगे? अखिया हरि दर्शन की भूखी, वो तो सिर्फ कृष्ण की भूखी हुई हैं। आप कृष्ण भक्त कवियों में देख लीजिएगा, मीरा वगैरह भी जितने हैं वो तमाम अष्टछाप के कवियों में देखिएगा आप कृष्ण के प्रति उनके कितना लगाव अपने पदों में उन्होंने व्यक्त किया है। खैर, ये तो बातें। अगली पंक्ति देखिए, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा बहती जमुना। अब पक्षियों का कलरव भी उन्हें खराब लग रहा है, यमुना का बहना भी उन्हें खराब लग रहा है। यमुना को तो सूख जाना चाहिए था कृष्ण के वियोग में, पक्षियों को प्रवास धारण कर लेना चाहिए था। वृथा कमल फूले अली गुंजे, कमल के पुष्प भी बेकार के। अब कृष्ण ही नहीं है तो कमल के पुष्प को देख करके क्या फायदा?
और उस पर जो अलियाँ गुंजार कर रही हैं, वो अलियाँ जो गुंजार कर रही हैं, वो गुंजार भी उनके कानों को कर्कश लग रही हैं। तो इतने सारे जो सरस प्राकृतिक उपादान जो सरसता को उत्पन्न करते हैं, वही आज गोपियों के समक्ष कर्कशता का सूचक बने हुए हैं। पवन पानी घनसान संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। बोले पवन, हम लोग को जब गर्मी लगती है तो हवाएं, वातावरण की जो हवाएं हमारे पास आकर के हम लोग हवा की आकांक्षा करते हैं, तो पवन हमें जो ठंडक देती है, पानी जो हमें ठंडक देती है, घनसार कपूर भी पदार्थ है जो ठंडक देती है। संजीवन का तात्पर्य यहाँ पर ले सकते हैं कि ये जो जीवनदायिनी पदार्थ है, पवन, घनसार या फिर पानी। दधिसुत, चंद्र की किरणें, दधिसुत अर्थात चंद्र की किरणें, ये जो जितने भी सामग्री हैं, वे सारे या फिर प्राकृतिक उपादान हैं, ये सब शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन आज ये भानु अर्थात सूर्य के समान, सूर्य की तप्त किरणों के समान हमें जलाए दे रही हैं। हे उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी किन्हीं हम लूंजे। बिरहा की अवस्था में जब कामदेव का आघात होता है गृहिणियों पर, तो वो बहुत ही मार्मिक समय होता है। हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव तुम तो फिर पुनः मथुरा लौटोगे, माधव से भेंट होगी। जब माधव से भेंट होगी तो कहिएगा कि मदन अर्थात कामदेव छुरा लेकर के उनके शरीर को काटे दे रही होती है, लुंज पुंज कर दे, टुकड़ों में उनके शरीर के मांस को टुकड़ों में काट दे रही है। मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, कामदेव आकर के उनके सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को छत बिछत कर दे रहे हैं। अर्थात विरह की स्थिति बहुत ही भयावह होती है, प्राणों को हर लेने वाली होती है। इसलिए वो कहती हैं कि अब हम लोग पानी से अलग हुए, जिस तरह से मीन की स्थिति होती है उसी तरह से तड़प रहे हैं। सूरदास प्रभु को मगजोबत, देखिएगा मैं बाद में विशेष में बताऊंगा, यहाँ पर प्रभु शब्द का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार पद में दिखाई देगा। सूरदास प्रभु कोमग जोबत, अखिया भई बरन ज्यों गूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोबत, अखिया भई बरन ज्यों गूंजे। ठीक है, कृष्ण का मार्ग देखते देखते, कृष्ण का मार्ग देखते देखते उनकी आंखें जो है गुंजा के समान लाल हो गई है। गुंजा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो बहुत ही लाल दिखाई देता है। हम देखिएगा, आप कई दिनों से अगर नहीं सोते हैं और चिंतित रहते हैं या दुख आपको सता रहा होता है तो आपकी आंखें लाल रहती हैं। तो इसी तरह से कृष्ण की बाट जोते जोते और विरह जनित शारीरिक कष्टों को सहते सहते उनको ये सारी माने उनकी आंखें लाल हो गई हैं। कई दिनों से वो सोई नहीं हैं रास्ता देखते देखते। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या आप देख लीजिए। बिनु गोपाल बैरन्य भई कुंजय, तब ये लता लगत यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अली गुंजय। पवन पानी घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव माधव से जाकर कहिएगा, मदन मारी किन्हीं हम लुंजय। मदन अर्थात कामदेव ने हमारे शरीर को छत बिछत कर दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोबत, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रभु का रास्ता बाट जोते जोते
आँखियाँ उनकी गुंजा की समान लाल हो गई हैं। अब हम लोग कुछ विशेष या फिर काव्य सौंदर्य या टिप्पणियों को देखेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो वस्तुएं संयोगावस्था के समय सुखदायी होती हैं वही वियोगावस्था में हमें अत्यंत दुख प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोपियाँ इसी विषमता को अभिव्यक्ति प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं उद्धव के समक्ष। तो ये एक इस पद की एक टिप्पणी हो गई, एक विशेषार्थ हो गया ये। हाँ, हिंदी साहित्य में विरह वर्णन काव्य परंपरा आप जायसी में भी देखिएगा, नागमती वियोग खंड, उसके पहले भी तमाम कवियों ने विरह वर्णन किया है। तो एक विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक माने बहुत ही विशेष शैली रही है। तो इस परंपरा का निर्वाह सूरदास ने इस पद के में बड़ी निपुणता के साथ किया है। एक और विशेषार्थ इसमें दिखाई दे रहा है, गोपियों ने उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाया है क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से गोपियों की करुण दशा को देखा है। उद्धव वहाँ पर, कृष्ण तो मथुरा में है, वो तो वहाँ से देख सकेंगे नहीं कि गोपियाँ किस स्थिति में हैं। तो उद्धव को जब भेजे हैं तो उद्धव ने तो उनकी दशा देखी है। तो उद्धव से अच्छा संदेश वाहक कौन हो सकता है। उद्धव के साथ वार्तालाप स्थापित हुआ है, उद्धव के साथ निर्गुण सगुण का तर्क वितर्क हुआ है। और ऐसी स्थिति में गोपियों की जो दशा रही है, जो दीनहीन दशा रही है, उन सारे चीज़ों से वो उद्धव वाकिफ़ हुए हैं। तो अब उस समय तो कैमरा था नहीं। अभी आप लोगों के पास कैमरा होता है तो आप लोग उसका फ़ोटो ले लेते हैं, लेकिन उस समय सामने से जो दृश्य उद्धव ने देखा है उसका सचित्र वर्णन कृष्ण के पास जाकर करेंगे। इसीलिए उद्धव को यहाँ पर संदेश वाहक के रूप में बनाया गया है। उन्होंने अपनी आंखों से गोपियों के करुण दशा देखा है। श्री कृष्ण के विश्वास पात्र मित्र भी हैं। श्री कृष्ण के पास जब जाएंगे तो वो हो सकता है कि झूठ नहीं बोलेंगे कि गोपियाँ ऐसी स्थिति में हैं। ठीक है, तो एक तो कृष्ण के विश्वास पात्र मित्र हैं और दूसरा अपनी आंखों से वो सारा कुछ देखे हैं, इसलिए उनको वो संदेश वाहक के लिए एकदम उपयुक्त पात्र हैं। प्रभु शब्द का जो मैं उसमें जिक्र कर रहा था कि प्रभु शब्द के अर्थ में एक चमत्कार दिखाई देता है। देखिएगा, अपनी प्रेयसी पर जब कोई अत्याचार होता है तो प्रेमी का क्रुद्ध होना या फिर किसी तरह के का प्रतिकार करना एक स्वाभाविक गुण होता है। तो जब कामदेव गोपियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं और यह समाचार जब कृष्ण तक पहुंचेगा तो आशा है कि गोपियों के कष्टों को दूर करने के लिए कृष्ण कुछ उपक्रम करेंगे। इसलिए प्रभु शब्द का यहाँ पर ये बहुत बड़ा शब्द, एक एक शब्द पर जो महान कवि होते हैं, बड़े कवि होते हैं और जिनका माने रचना कौशल आप कह सकते हैं, जो पारंगत निपुण होते हैं, हाँ, जिनका हृदय का क्षेत्र बहुत विस्तार प्राप्त किया रहता है, वो कभी इस तरह के एक एक शब्दों का चयन इतना सुंदर से करते हैं और एक एक शब्द मतलब इस कदर डालते हैं पदों में या किसी कविता में, वो उसकी व्याख्या अभूतपूर्व होती है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप रसबोध के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उद्दीप्त किया जा रहा है उनके कष्टों को। प्राकृतिक उपादान जो है उनके गोपियों के कष्टों को उद्दीप्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उद्दीपन रूप प्रकृति का विविध रूप होता है। संयोगा अवस्था में उसका अलग रूप होता है, वियोगावस्था में अलग रूप होता है। तो यहाँ पर उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। वियोग श्रृंगार की मर्मस्पर्शी योजना की गई है। ठीक है, वियोग श्रृंगार की। लगति अति शीतल तथा भानु भई भुंजय में अनुप्रास है। लगति अति शीतल तथा भानु भई भुंजय में अनुप्रास अलंकार है। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अति गुंजय में आक्षेप अलंकार है। यहाँ पर आक्षेप अलंकार, आक्षेप किया जा रहा है कि बेकार का, या आक्षेप लगाना हुआ। ठीक है, अतिशयोक्ति की भी छटा है, लेकिन सूर के पदों में अतिशयोक्ति
अगर आती भी है तो उसका स्वाभाविक वर्णन हो जाता है, ठीक है। और उपमा अलंकार है। और भाषा के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा का लालित्य आपको तो इस पद में दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सूर का जो माने भ्रमर गीत जो है वो अपने आप में बहुत ही माने मार्मिक और बहुत ही मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी सुर का प्रशस्ति गान करते हुए। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहती उदासी। इतने बहुत सारे सुंदर सुंदर पद आपको वियोग वर्णन में देखने को मिलेंगे सूरदास के। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो सावरी सूरत, चितय नयन की कोर। और भी बहुत सारे पद आपको आगे के पाठ्यक्रम में जब आप पढ़ने जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 पदों की व्याख्या का अध्ययन किया। आप लोग इन व्याख्याओं को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, इन पदों को कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। ये कंठस्थ हो जाएंगी तो इसकी व्याख्याएं आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। कंठस्थ कीजिएगा, शब्दार्थों के अर्थों को भी ध्यान में रखिएगा, चाहे प्रथम पद की व्याख्या हो या द्वितीय पद की व्याख्या हो। और आपके कोर्स में भी जितनी भी व्याख्याएं हैं उन सभी व्याख्याओं को इतनी विश्लेषण के साथ जब आप पढ़िएगा तो आपको वो आत्मसात हो जाएंगी, उनके साथ आपका परिचय बनेगा, उन पदों के साथ आपका परिचय प्रगाढ़ हो जाएगा। और तब जाकर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं जब बात कर रहा हूँ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन पदों की इस तरह से व्याख्या प्रस्तुत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।